हाय गाइस, माय नेम इज शुभम गोयल और आज हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यूनिट 3 चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहले कंटेंट्स, प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग। इन सबको हम एक एक करके वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्राइमरी एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे आप इनकम जनरेट करते हो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़, क्वार्टिनरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जहाँ हमें ये रॉ मटेरियल्स मिलता है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जहाँ ये रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं और इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर या टर्शियरी एक्टिविटीज़ जहाँ पे इस फिनिश गुड को हम डिलीवर करते हैं, तो इसको इसलिए सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर ये एक नॉलेज बेस्ड सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे कंसल्टेंसीज दी जाती है, एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ब्लॉकिंग, डिज़ाइनिंग की इंफॉर्मेशन दी जाती है। स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। हंटिंग एंड गैदरिंग। अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। हमें जो एविडेंस मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे अपने इन्वायरमेंट पे, अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ड्रिंक्स के लिए, अपने खान पीन के लिए। दे सब्साइडेड ऑन एनिमल्स जिनको वो हंट करते थे, एडिबल प्लांट्स जिनको वो गैदर किया करते थे। प्रिमिटिव पीपल डिपेंड्स ऑन वाइल्ड एनिमल्स। जो प्रिमिटिव पीपल थे वो पूरी तरह से वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंड करते थे, और वो लोग जो कोल्ड हॉट क्लाइमेट्स में सर्वाइव करते थे वो पूरी तरह से हंटिंग, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही हंटिंग पे था, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट थे, यहाँ पे स्नो बेड थी, स्नो कवर्ड था, तो वहाँ पे कोई प्लांटेशन वेजिटेशंस नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह से हंटिंग पे डिपेंडेंट थे। जो कोस्टल एरियाज़ में थे वो पूरी तरह से फिशरीज़ पे डिपेंड थे, और ये आज भी होता है। आज भी कोस्टल एरियाज़ में हम फिशरीज़ पे ही देखते हैं। काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे उसी पे डिपेंड करते हैं। बस टेक्निक्स थोड़ी सी अब बदल चुकी हैं, थोड़ी मॉडर्न हो चुकी हैं, अपडेटेड हो चुकी हैं। गैदरिंग और हंटिंग ये बहुत पुराने इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें पता है। ये डिफरेंट लेवल, डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे की जाते हैं। गैदरिंग बेसिकली एक हार्श क्लाइमेट कंडीशन वाले रीजन में की जाती है, ज़्यादातर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। आज के टाइम में गैदरिंग जो है पूरी तरह से मार्केट ओरिएंटेड है और कमर्शलाइज हो चुकी है। आज हम वैल्यूएबल प्लांट्स को गैदर करते हैं, जैसे कि लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज यूज्ड फॉर क्यूनिन, टैनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क लीव सप्लाई मटेरियल्स फॉर बेवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक फाइबर्स। जो इसमें क्यूनिन है ये आज हम देखें तो मेडिकल पर्पसेस में यूज़ होता है, जैसे कि मलेरिया को क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही टैनाइन है। पैस्टोरलिज्म। एट सम टाइम इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज़ एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। एक टाइम की बात ये रियलाइज़ हुआ कि हंटिंग एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, इस पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू किया। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल फाउंड इन दोज रीजन्स। वो जहाँ जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेट कंडीशन में रहते थे, उन्होंने वहीं पर उसको डोमेस्टिकेट किए, वहाँ के एनिमल्स को, और उनको दोनों तरह से सब्सिडेंस फार्मिंग के लिए भी और कमर्शियल लेवल के लिए भी यूज़ किया। नोमैडिक हर्डिंग, ये 2 वर्ड से बना है, नोमैड्स एंड हर्डिंग। नोमैड्स का मतलब होता है खाना बदोश। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप। तो जो हर्डर्स थे ये पूरी तरह से डिपेंडेंट थे अपने एनिमल्स पे, खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये अपने लाइफ स्टॉक के साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे पैस्चर्स को ढूंढने के लिए, और इस मोमेंट को बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। इस माइग्रेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि हिमालयस में कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स, गड्डीज, भोटियास। बकरवाल्स आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं, गड्डीज आपकी हिमाचल प्रदेश में, भोटियास आपकी उत्तराखंड में। ये माइग्रेट करते हैं समर विंटर में। जैसे विंटर में अगर हम बात करें तो विंटर में ये माउंटेन से प्लेन में आते हैं, और समर में ये प्लेन से माउंटेन्स में चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। लेकिन आज इनकी जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं। इसके 2 बेसिक कॉज हैं। एक है इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और दूसरा है न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग
ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम है। ये वेस्टर्न कल्चर के साथ एसोसिएट होता है और इसको परमानेंट रेंचेस में कराया जाता है। ये रेंचेस जो है बड़े बड़े एरियाज़ को कवर करती है और इनको छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड करती है। इन पार्सल को फेंस किया जाता है और यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग कराई जाती है। फिर एक पार्सल को ग्रेज करने के बाद उसको दूसरे पार्सल में मूव करा दिया जाता है और इस तरह से ये प्रोग्राम चलते रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।